पास आए रे, टाइम पास आया रे। एक मकई का दाना, 5 का खाना, मकई का दाना 4 का खाना, एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न। हिंदुअन खो राम राम और मुसलमान खो सलाम। हिंदुअन खो राम राम और मुसलमान खो सलाम। हिंदुअन खो राम राम और मुसलमान खो सलाम। अरे दास मलुका कह गए सबके दाता राम। एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न, एक बूढ़ा का जवान हो जाए, बच्चा का पहलवान हो जाए। चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न। कागा सब तन खाइयो, अरे चुन चुन खाइयो मांस। भैया कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। अरे दो नन्ना खाइयो, इनमें प्रिया मिलन की आस। तो हो गए भैया दुआ सलाम, अब जान पहचान भी हो जाए। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे ठहरिए, मुझे आपके जान पहचान की जरूरत नहीं है। मैं आपको जानता हूं, आप जनता है, हिंदुस्तान के महान लोकतंत्र को चलाने वाली महान जनता। मैं आपको न सिर्फ जानता हूं बल्कि पहचानता भी हूं। अब आप लोग इस बात से नाराज मत होइए कि ये साला 2 कौड़ी का पॉपकॉर्न वाला ये क्या जानेगा बे। वैसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को करीब से देखा है, कान लगा के सुना है, और आपकी लातों के पास अपना ठिया ढूंढा है। माई बाप, बहुतों को गले लगाया है, बहुतों को हंसाया है, बहुतों को सुलाया है, और साहब बहुतों को सोते से जगाया है। पूछे कैसे? वैसे। ओ भाई साहब, ओ भैया, अरे ट्रेन आ रही है, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। अरे अम्मा जी, अरे अम्मा जी उठिए, ट्रेन आ रही है आपकी। सामान, अच्छा सामान मान मैं ले चलता हूँ। चलिए आइए अम्मा जी, आइए अम्मा जी, आइए। भाई तो साइड करना, अरे भैया पकड़ना, अरे भाई साहब। हाँ माँ जी आइए। नमस्ते अम्मा जी। इसलिए मेरी आपसे पुरानी जान पहचान, सन 97 से मुलाकात है। अब मेरी बात, मैं चलती ट्रेन में पॉपकॉर्न बेचता हूँ। एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न, एक टाइम पास आया रे, टाइम पास है। मकई का दाना, 5 का दाना, मकई के दाना। लो साहब, नाटक शुरू हुआ नहीं कि वो सामने वाले भाई साहब ने सोचना शुरू कर दिया कि वही होगा साला घिसा पिटा गरीब, पूंजीवाद का मारा। अब नाटक खत्म होने के बाद इस पर भी दया करनी पड़ेगी और कार का दरवाजा खोलते हुए कहेंगे, यार ये बेचारा पॉपकॉर्न वाला कौन है? कैन नॉट ही डू समथिंग फॉर? सॉरी सर, आपको मैं जानता हूँ, पर आप मेरी पहचान करते वक्त प्लीज बेचारगी का धोखा मत खाइए, इसलिए परिचय देता हूँ। जी हाँ, मैं पॉपकॉर्न वाला हूँ, पर बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ साहब, बल्कि आपकी बेचारगी पर परिचित पॉपकॉर्न वाला। मेरा नाम रूपक है। वैसे इतने सालों में इन कानों से अपना नाम सिर्फ पॉपकॉर्न वाले यही सुना है साहब, इसलिए रूपक नाम डिग्री में ही ठीक है। जी हाँ भाई, डिग्री है मेरे पास। अरे एमए की डिग्री है साहब। फिर वही, अब आप फिर धोखा खाएंगे मुझे बेचारा पढ़ा लिखा पॉपकॉर्न वाला समझकर, तो फिर से सुन लीजिए, मैं बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूं और ना ही कोई मुसीबत का मारा ही। में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ। हालांकि पॉपकॉर्न बेचूंगा ये सोचकर पढ़ाई नहीं, इस शहर के पास के गांव में रहने वाला। गांव से कुल 5 लड़के आए थे फौज में भर्ती होने के लिए, और वो चारों फौज में सिपाही बनने से ज्यादा उसे नौकरी मांगी, इसलिए वो चारों आज फौज में सिपाही। पर अपनी कहानी जरा अलग है साहब। मैं फौज को सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि की रक्षा से जोड़ता हूँ, बल्कि सजग प्रहरी की तरह जनमानस की रक्षा करना चाहता हूँ, क्योंकि देश के लोगों से मुझे बेहद प्यार मिला है, जो आज भी है, पर थोड़ी दया। भर्ती के पहले दिन जब गैरिसन ग्राउंड पहुंचा, हेलो सर, और भर्ती होने वालों की जब भीड़ देखी तो साला देशभक्ति का आधा नशा। सर हेलो, एक्सक्यूज मी सर, भाई साहब, सर प्लीज। अरे साहब, इसके बाद तो भगदड़, रेलवे मारपीट, वर्तमान सिपाहियों द्वारा भविष्य के सिपाहियों को मार देने का। चल निकल सारे, चल। अरे हम मेरी तमीज नहीं आई तेरे सामने, चल चल, ए चल चल चल। और भर्ती टल गई। मेरे साथ आए उन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये कहकर चले गए कि अच्छा रूपक, 1 महीना बाद मिलेंगे। मैं 2 कारणों से इसी शहर में रुक गया था। पहला ये कि घर वाले ये मान बैठे थे कि अब रूपक नहीं, रूपक का तो मनी ऑर्डर ही आएगा, और समाज, परिवार और दोस्तों के बीच मैं अपनी सल्ट नहीं करवाना चाहता। और दूसरी बात ये कि मैं सोचने लगा यार, देश सेवा के लिए भी नहीं। हाँ, वैसे जहां जहां देश सेवा की बात आएगी वहां भीड़ तो होगी होगी, क्योंकि देश सेवा की आड़ में कल्टीबाज लोग अपना और सगे संबंधियों का भला जो करते हैं। वैसे साहब, इस गलती के चक्कर में जहां जहां देश सेवा की बात आएगी भीड़ तो होगी, चाहे नेतागिरी की हो, पुलिस की भर्ती हो या फिर फौज की। हाँ, पुलिस वाला बनकर देश की सेवा करने में, कल्टी करने में स्कोप काफी बढ़ जाता है। रूपक, तो एक बार मैंने गृह मंत्री को पत्र लिख डाला, सीना फुलाए 36, बिना फुलाए 32, पूर्णतः पुरुष, भारतीय, पाक साफ पुलिस रिकॉर्ड, दौड़ में बेहद तेज। आपके डिपार्टमेंट से सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक किसी भी पद पर काम करने के लिए तैयार हो जनाब। मुझे जीवन में कभी भी तनख्वाह नहीं चाहिए, बल्कि जितनी तनख्वाह आप देते हो उससे दुगनी राजस्व पोस्ट में जमा करवा दूंगा, और तुम्हारी वर्दी भी खुद ही सिलवा दूंगा जनाब। जय हिंद। बिना तनख्वाह लिए ज्यादा कल्टी करेगा, और भाई साहब मामला बिगड़ गया। गृह मंत्री ने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, और पत्र का कोई जवाब ही नहीं आया। वैसे इतने लाजवाब खत का कोई जवाब है ही नहीं साहब। हाँ, अगर भरोसा नहीं तो आप ये पत्र अपने नाम से किसी भी देशभक्ति के डिपार्टमेंट को डालकर देखिए,
आपको फ्री में भी कोई देशभक्ति करने को नहीं बुलाएगा। हाँ, वहां इतनी भीड़ है कि सिर्फ पैसे देकर ही देशभक्ति की जा सकती है। खैर, मैं गलती करने वालों में से नहीं कर सकता। माइक ऑफ कीजिए। एक दिन मेरी मुलाकात मेरे गुरु से हुई। वो भी मेरी तरह झोला लटकाए घूम रहे थे। तो मैंने उन्हें आवाज दी, "ए पोपट वाले, ओ बाबा, पोपट वाले!" और वो दिव्य स्वरूप मेरे समक्ष आकर खड़े हुए, मुस्कुराए और कहा, "बालक, तुम तो शक्ल से ही बेरोजगार लगते हो। पहले ही बता देता हूं, एक पैकेट 5 रुपए का, पैसा है तो देता हूं।" मैंने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, मेरी शक्ल पर कहां लिखा है कि मैं बेरोजगार हूं, या ऊपर नीचे आगे पीछे कहां? डबल श्री 1 करोड़ 8 मुस्कुराए और कहा, "बालक, ये ग्रेट सीक्रेट ना, तुझे बिना बात के नहीं बताऊंगा। खैर भाई साहब, जमीन तो मेरे पैरों से तब खिसक गई जब आराध्य देव ने पॉपकॉर्न देते हुए सवाल पूछा, बालक, भर्ती तो टल गई है, अब 1 महीने शहर में करोगे? अरे 5 दिन में पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो। मैं पॉपकॉर्न फेंक कर उनके चरणों में लौट गया। हे गुरुदेव, आप अंतर्यामी हैं, अब आप ही कोई रास्ता दिखाए गुरुदेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। जय हो गुरुदेव। भाई साहब, गुरु जी ने जो रास्ता दिखाया है, आज भी मैं उसी पर चल रहा हूं। और मैं पहले सोचा था कि यार 1 महीना पॉपकॉर्न बेचकर वापस फौज में चला जाऊं। क्या पूछा आपने? आपने क्या पूछा? आप ही तो पूछ रहे, क्या पूछा आपने? चलिए, यही पूछे होंगे आपने कि गुरु जी ने क्या कहा, तो ऐसे बोला कीजिए। गुरु जी ने मुझे बताया कि बेटा तू सेना में 4000 की नौकरी करे, अरे उससे अच्छा है कि 5 किलो मकई के दानों का पॉपकॉर्न बना और 5 पैकेट 5 रुपए के हिसाब से बेच दे। अरे दिन के 25 रुपया, महीने के 750 रुपए कमा। लेकिन उस वक्त मैंने गुरु जी से कहा, नहीं गुरु जी नहीं, मुझे देश सेवा करने और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। अरे पैसों तो सारी लड़ी, राखी सावंत भी कमाती है और 1 महीना ये काम भी बुरा नहीं है, फिर तो फौज में जाऊंगा ना। गुरु जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा ठीक है, ठीक, देशभक्ति के बुखार में कुछ कमी आए तो 1 महीने बाद इसे कंटिन्यू कर, चल जा, चल। अरे भाई साहब, मैं पॉपकॉर्न बेच लूं, करता भी क्या, घर और पेट तो पालना ही, जीना था भले ही घास में।
के हर किए धरे पर उगाऊंगा। मैं घास हूं हर चीज हर ढेर पर उगाऊंगा। मैं घास हूं मैं अपना काम, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। अब वो बात साहब जिसने मेरी देशभक्ति का सारा बुखार उतारा। हुआ ये कि एक दिन मैं चलती ट्रेन में झोला लेकर चढ़ गई। एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न भाई साहब साइड ठीक है। एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न ही टाइम पास चाची तो साइड ठीक है। एक टाइम पास है, एक टाइम है मकई का दाना 5 खाना मकई का दाना चाक नहीं चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न। एक चट ट्रेन में साना ना 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 होए रे, ट्रेन में साना ना 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 होए रे, ट्रेन में बैठे तो बिहारी, ट्रेन में बैठे तो बिहारी, ट्रेन में कहीं घूमना कहीं घूमना होए रे, ट्रेन में कहीं घूमना कहीं साले सिपाही कहीं ना आगे चलते न पीछे, धक्का ऐसा मारते हैं ना जैसे हमारी रक्षा करने का एहसास होता है। अट्रैक्ट है पर मैंने सोचा इन्हें कैसे पता चला, मैं तो अभी सिपाही बना नहीं। अरे साहब फिर पता चला कि बाजू वाले कंपार्टमेंट में फौज के सिपाही सफर कर रहे हैं। मुझसे रहा न गया। मैंने सोचा यार महीना पूरा होने में समय है और नई नई वर्दी की नई नई सुगंध और देश मुझसे रहा न गया। मैंने झोला उठाया और कमर में रस्सी बांधा और एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट को बीच में डिब्बे जुड़े नहीं थे, इसलिए खिड़की पकड़कर बड़ी मशक्कत के बाद दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच गया। इस कंपार्टमेंट की छटाई नहीं जानी, जनता के रक्षक ही रक्षक बने बोले। और नई नई वर्दी और उसकी खुशबू के अलावा का कोई नहीं था। और आपको पता ही उन्होंने अपना शौर्य का परिचय पिछले स्टेशन पे दिया था, साले सिपाही के। सलाम साहब साहब मैं रूपक मैं भी फौजी बनना चाहता हूँ साहब। तभी सर्वप्रथम मेरी मुलाकात जनता के उस रक्षक से हुआ जो लघु शंका करने के लिए जा रहा था, मतलब मूत्र विसर्जन। साहब आप इस ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहे हैं साहब। ये लीजिए ये पॉपकॉर्न एक आदमी चाटा मुझे, उसके बाद वो लग मंजर हुआ कि मैं बस पड़े पड़े चिल्लाता रहा कि साहब ये कैसे डर लगती है साहब, सब गलतियों के साथ माफ कर दो साहब, सबने गलतियों के साथ सबने साहब सब गलतियों के साथ माफ कर दो साहब, सब तो तुम्हारे रखे में साहब, तुम तो मेरे रखने में देख रहे हो सब गलतियों के साथ सब है तुम लोग माफ कर दे रहे हैं साहब, तेरे सब गलतियों के साथ। मारते रहे और मेरे परिवार की स्त्रियों के साथ लैंगिक संबंध जोड़ने की बात करते। बेकार में फौजी पर छोड़े चला। थोड़ी देर में कॉल स्टेशन आया। एक महिला जिसकी गोद में बच्चा था, वो भी डब्बे में चढ़ने की कोशिश की, पर तभी तो फौजी बूट हवा में लहरा और एक मेरी बड़ी और दूसरा इस महिला के सिर पे मारा था। मैं गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को संभाला। अरे चुप
उस महिला ने रोती रोती मुझसे कहा, भैया आज एक दोस्त जंग बनी है भैया, तू मसीहा बना भैया, तू मसीहा बना, तू मसीहा बना भैया। अरे नहीं ना बहना, जंग तो मेरा दूसरा हुआ है, सारा खान कर गया। अरे एक एक फूल की मार ने मुझे फिर से पैदा कर दिया। मैं तो आज ही पैदा हुआ बिल्कुल अभी इसी है ना, ये मैं हूँ पॉपकॉर्न वाला। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है साहब मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प कर सब कुछ सह निकल जाए, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है साहब हमारे सपनों का बचना। बस उस दिन से ये झूला और मैं, घर वाले भी खुश, लड़के का मनी ऑर्डर समय से आता है, लाइफ का रिस्क नहीं तो आगे भी आता ही है। नाशे तो बे एकला चलो रे, जो दे तोरे डाक चुने कोई नाशे तो बे एकला चलो रे, तो बे एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, तेरी आवाज पे कोई ना आए, तू तो चल अकेला रे, जो दे तोरे डाक सुने कोई ना से, तो बे एकला चलो रे, ये सायरन की आवाज सुनाई दे रही है साहब। इसी फैक्ट्री में सो जाता हूँ साहब और कमा खा लेता हूँ, और हिंदुस्तान में किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है साहब। जहां मन आए बैठ जाओ, जहां मन आए खड़े हो जाओ, और जहां मन देखो कुत्ता मुड़ रहा है। अच्छा, नारी मुक्ति वाले लोग तख्ती लेकर खड़े नहीं हो जाते। Why should boys have all the fun? अरे भाई मेरे चारों साथी फौज में, अच्छा है कभी ट्रेन में मिल गए तो फिर से पैदा होने से बचा देंगे, है ना। जय बेटा जी, अरे ओ बापू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी गरम गरम कभी गरम गरम कभी गरम 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 गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी गरम गरम कभी गरम गरम कभी गरम गरम गरम।
बस साहब, घर वाले बहुत परेशान करते हैं, शादी लानी और मैं इस दुर्घटना से बचकर रहना चाहता हूँ। हाँ, दुर्घटना ही तो है। अब कल की बात ले लीजिए, मैं सारे डिब्बे को पॉपकॉर्न खिला के जरा दम लेने बैठा ही था कि सामने एक जवान लड़की को बैठे देखा। आए हाय, जनाब बेवजह मुस्कुराए चले जा रहे हैं और जिस ढंग से वो बगल वाले बुढ़े को परिचय दे रहे हैं, उसे समझ में आ रहा है कि अच्छा बेटा, सामने बुढ़ऊ की लड़की बैठी हो। जी नमस्ते अंकल, मैं आदर्श, ये रेलवे क्वार्टर में रहता हूँ। अच्छा, अभी वही रहते? तब तो मेरे फादर को जानते हो? नहीं नहीं, इंजीनियरिंग के एग्जाम देने जा रहा था। ये इनका परिचय? अच्छा, आपकी बेटी? हाय। सॉरी। वैसे साहब, लड़के की बातों से समझ आया कि जनाब शरीफ है, इंजीनियर है और सामने वाली पार्टी के मोहल्ले भी है। हाँ, शरीफ ही होंगे, वरना मोहल्ले की लड़की को ना पहचान जरा मुश्किल है। अचानक इंजीनियर साहब के चेहरे के भाव बदल गए, शांत निर्विकार। ओह साहब, चेहरा बता रहा है कि लाइन मिलना बंद हो गई है। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया भाई कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तभी इस कहानी की हीरोइन मोबाइल लेकर उठी और मेरे बगल में आके टहलने लगी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये हेलो, हाँ यार, कैसी है तू? और याकूब टोनी बोलना। ओह, और तेरा वो होल्डर ना? नो यार, नो लेटेस्ट क्रश। हाँ, आसपास है पर सारा कॉलोनी का। यू नो, गले पड़ू टाइप, सीधा साधा सच्चा प्यार। सती सावित्री बना डालेगा, फोन बुक चेक करेगा, ये किसका नंबर है, कौन है, कहाँ गई थी, यार आजादी खत्म, गले पड़े। एंड यू नो यार, आई लाइक ओनली फास्ट फूड, नो दाल। चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। भैया, अपन लड़की का टेस्ट समझ गया, नो दाल भात। उसके बाद तो शादी ब्याह की बात ध्यान में ही नहीं आई। बस सुबह उठो, पॉपकॉर्न तैयार करो, जीआरपी को 20 रुपए का नोट पकड़ा और काम चालू। एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न, एक टाइम पास है, एक टाइम पास। ये मकई का दाना 5 खाना, मकई का दाना 4 खाना। एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न, एक टाइम पास है रे, टाइम पास। चॉइस इज योर्स। बूढ़ा खाइएगा तो जवान हो जाइए, बच्चा वाला लीजिएगा तो पहलवान हो जाइए। कौन सा तू? बच्चा वाला चाहिए? अरे देखो यार, बूढ़ा होकर बच्चा वाला मांग रहे, लीजिए बच्चा वाला खाइए, लेकिन 10 रुपया दीजिए, पहले पैसा उसके बाद सामान। ए भाई, ई नेगेटिव, पॉजिटिव मत रही हो, क्वारंटाइन हो जाएगा। लीजिए। तेरे पास भी है पैसा? चला ले, आ रहा हूँ, रुक जा। ए चटपटे मसाले। सर कैसे हैं आप? बाप रे, जिम्नास्टिक के बहुत विश्व गुरु है, लीजिए 10 रुपए के लिए चना खिलाओ। चना खिलाओ, इसमें प्रोटीन होता है। अरे साहब, पॉपकॉर्न है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ खाइए, 10 रुपया दीजिए, जल्दी डू फास्ट। एक चटपटे मसालेदार। क्या अंकल कैसे हैं? आंटी नाराज है क्या? अरे हंसिए खिलिए, चलिए पॉपकॉर्न खाइए, 10 रुपीज ओनली। एक चट और कोई भाई साहब, चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न। देखिए हम भी हैं वहाँ पे, देखिए नहीं देखिए ना। एक अरे पैसा भी ये भूल नहीं गया हूँ। अरे लो भाई, एक चटपटे मसालेदार पॉप दिया? नहीं नहीं, ईमानदारी का पैसा खाता हूँ। एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न। क्या भाई साहब कैसे हैं? 1 मिनट दूर है, अभी बाद में।
साहब ये ऐसे आदमी है कि शादी होने के बाद कुंवारेपन का सर्टिफिकेट लेकर घूमते रहते हैं। लाइए भाई साहब 10 रुपया दीजिए, कैमरा बाद में घुमाइएगा, पहले 10 रुपया घुमाइए। एक चट आपको भी चाहिए, जवान वाला या बूढ़ा वाला? यार लीजिए ना, वो क्या सोचते हैं आप, रखिए। बाबू बाबू एक 10 रुपया। मतलब पेटीएम कहीं और रखते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या बताऊं, ट्रेन में कुछ तो रोज आने जाने वाले भी अपने रेगुलर कस्टमर जो भरोसा नहीं करते। वरना साहब इस जहर पुराने के लफड़े में बहुत समस्या होती है। अरे साहब आपको कोई घूम घूम कर जहर देगा क्या है? अरे वो तो आपके बाजू में बैठेगा, विश्वास हासिल करेगा, अंग्रेजी तो फर्राटेदार बोलेगा, हे मैन वेयर यू कम फ्रॉम, आई विल लैंड एट गुड गुड गुड, और आपको सुलाकर आपका काम डाल जाएगा। और साहब हम तो रोज के हैं, और अनाधिकृत वेंडर तो बिल्कुल नहीं। रोज 20 रुपए का नोट देकर जीआरपी को देकर अधिकार हासिल करते, वरना मजाल है पुलिस के बिना अधिकार दिए हमें डब्बे में चढ़ने की। अरे जिस तरह टीटी को बिना खिलाए आप यात्रा नहीं कर सकते, या फिर टिकट लो, या अगर दोनों काम आप नहीं कर सकते तब आप हुए विदाउट टिकट, है ना? तो कहने का मतलब भैया ना कोई अनाधिकृत वेंडर होता है ना विदाउट टिकट। ये तो साला टीटी और जीआरपी के स्वविवेक पर निर्भर करता है, जो स्वविवेक 20 रुपये रोज पे उपलब्ध है भैया। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस। और रोजी रोटी अच्छे चलने के 2 कारण और भी है। एक और है पंडित सरवन, जो रोज मुझे अर्थ सुनाते हैं, आप भी सुनिए। जाओ 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 जाओ। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते तो समझ में आई आरती? अरे जब भगवान की समझ में नहीं आई तो अपन क्या खाक समझ में? जिस इस्लाम के नाम पर लड़ा जा रहा है उस तालिबान को इस्लाम समझ में नहीं आ रहा। और हमारे देश का ये हाल है कि आप किसी को भी बोलो भाई, अरे गंदा फसाद मारपीट हो गया, अरे मेरे देश के नौजवानों, देश को बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि देश का भविष्य आप पर टिका है। अच्छा नहीं लगा? ताली बजाओ नहीं। और मेरा रोजी रोटी अच्छे चलने का दूसरा कारण है साफ किया। स्टेशन पर रहने वाली पार्क, मैं रोज उसे जाते समय 1 पैकेट पॉपकॉर्न का देता हूँ, और उनका तो होता ही है साथी हुई लौटी, और जो इतने मजे से मेरे पॉपकॉर्न को खाती है ना, जैसे कोई नहीं खाता। ए टुकिया, ये ले टुकिया, ले बदमाशी मत कर, चले। और साहब खाते खाते ये दाना भी उड़ जाए, उसके पीछे पीछे दौड़ते और खा कर निकल देते। इसका नाम टुकिया इसलिए था, मेरे पॉपकॉर्न को खाते समय को छोड़कर वो बस आने जाने वालों को टकटकी लगाए देखती है। बस इन 2 कारणों के परोपकार से काम चल रहा है। अरे पेपर वाले, अरे भाई साहब पेपर तो देना यार। अरे भाई
लिखने की आदत यहाँ भी आकर नहीं छूटी। अब आज का अखबार देख लो, ग्लोबलाइजेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, दिल्ली में बलात्कार, बिहार में अपहरण, पीएम पर ब्याज दर, कोरोना, किसान आंदोलन, कोविड, अरे यार ये सब जानता हूँ। और साहब कभी कभी शेरों शायरी और चुटकुलों की किताबें भी दूसरे वेंडरों से लेता हूँ, पढ़कर लौटा ही देता हूँ। चुटकुला सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? तो सुनिए। हुआ ये कि एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, एक सांप ने उसे डस लिया। आदमी गुस्से में काट साले काट, जितने बार काट रहा, 10 बार 20 बार 50 बार काट 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 काट। सांप ने भन 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 करके 20-50 बार काट लिया। सांप पूछा भाई तू मरता क्यों नहीं? आदमी ने बहुत प्रेम पूर्वक जवाब दिया कि बेटे तू जिस टांग में काट रहा है ना वो टांग नकली है। मुझे पता है साहब देश में भक्कम आर्थिक तरक्की हो रही है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF का लोन तो लेना ही है। और वैसे लेने में कोई बुराई नहीं है साहब, इस देश का हर आदमी लोन लेकर बैठा है ना। कुछ कंपनियां तो जमकर काम कर रही हैं और कुछ कंपनियां तो लोन तक का इंश्योरेंस कर रही हैं। एक हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर मैं ले लो जी बैंक से बोल रहा हूँ सर। तो लोन ले लो जी, क्या ले लिया आपने? हाँ भाई लोन मैंने ले लिया। तो इंश्योरेंस करवा लो जी। क्या करवा लिया आपने? हाँ मैंने वो भी करवा लिया। अरे सर तो लोन का इंश्योरेंस करा लीजिए, कहीं आप चटक गए। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए, धन्यवाद। हाँ बेटा, कि आप मर जाओ तो लोन किसी और को न चुकाना पड़े, और देश तो मरेगा नहीं भाई साहब। तो मैंने IMF और वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी लिखी है, तो वैसे चुकाने की इच्छा भी होनी चाहिए। हाँ इस देश का नेता चाहते तो स्विस बैंक से पैसा बुलाते और चुका देते, और नहीं चुकाते साहब तो अपने शर्मा जी की तरह उल्टे खड़े हो जाओगे EMI चुकाते चुकाते। अरे अपने शर्मा जी, अरे क्या बताऊं साहब, खाने दीजिए। मैं बिना बोले रोज उनके एक पैकेट पॉपकॉर्न का कमा देता था, और गलती से 10 का नोट निकल भी जाया करते थे तो कहते रख लो ना रुपा, अरे परेशान रख लो ना, अरे परेशान। परिस्थिति कहाँ इसी तरह। पहले शादी का लोन लिया तो शर्मा जी ने हंसना क्या मुस्कुराना ही बंद किया। फिर बाइक की EMI चालू हुई तो पॉपकॉर्न बिना मांगे खाना शुरू कर दिया। फिर कार की EMI चालू हुई तो सिर इतना झुकाकर बैठने लगे जैसे सारी EMI उनके सिर पे ही रखी। EMI बढ़ती गई साहब और सिर इनका झुकता ही चला गया। टीवी की EMI, फ्रिज की EMI और घर के लोन की EMI उनके साहब और सिर के बड़ी खड़े हो गए। खूब तरक्की दी है EMI ने हिंदुस्तान को। सब साले कर्जे की चकाचौंध में डूबे पड़े भैया। भैया अपन तो 3000 के 20 रुपये तक का उधार नहीं करते, और हमारे देश का ये हाल है। क्या किसी को बोलो भाई ताजमहल का 200 साल का फाइनेंस है, 1000 रुपए की EMI बनवा के रजिस्ट्री करवा ले, पर आप वैसा मत करना। भले ही मेरा पॉपकॉर्न मत खाना, पर कर्जे की EMI से बच कर। लेकर तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, लेकर तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, और हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव। वैसे तो चादर से पांव बाहर निकलते ही हैं, तो नई चादर आज हिलाए। EMI 200 रुपये प्रतिमाह, EMI 200 रुपये प्रतिमाह, EMI 200 रुपये प्रतिमाह। अब आपके आसपास कोई EMI का शौकीन हो ना, तो उसे ध्यान से देखिए, दिन ब दिन उसका सिर झुकता ही चला जाएगा, क्योंकि EMI साहब सिर के ऊपर ही रखी रहती है और मुस्कुराहट वहां। और ऐसे आदमी को जूता कभी मत दिलाना, क्योंकि कुछ दिन में इतना झुक जाएगा कि वो साला सिर के बल ही चलेगा, और सिर में साहब जूता अच्छा नहीं लगता है। चलिए चुटकुला सुनाता हूँ आपको जूता पर। बहुत बड़ी महफिल जमी थी, बड़े बड़े शायर आए हुए थे। एक जनाब का जूता खो गया। अब वो परेशान कि क्या करे, तो वो आयोजक को बुलाते हैं कि देखिए मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आइए ये सब चलिए देखिए कैसे अर्ज करते हैं। महफिल में अगर जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे, महफिल में अगर जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे। इतने में से एक जनाब पीछे से उठ खड़े हुए और बोले, अरे हुजूर आप गौर तो फरमाइए, इतने जूते पड़ेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। साहब जूता बड़ी खतरनाक चीज है, वो आदमी और जमीन के बीच फिट हो जाता है।
और आदमी वास्तविकता से कट जाता है और EMI का पंख लेकर हवा में उड़ता रहता है। हवा हवाए हवा EMI बना दे, साबुन तेल चड्डी बनियान मुझको दिला दे। हवा हवाए हवा EMI बना दे, साबुन तेल चड्डी बनियान मुझको दिला दे। सिर मेरा तू झुका दे, उल्टा मुझको करा दे। सिर मेरा तू झुका दे, उल्टा मुझको करा दे। मैं हवा में उड़ूंगा, खूब ऊपर उड़ूंगा। मैं हवा में उड़ूंगा, खूब ऊपर उड़ूंगा। हवा हवाए हवा EMI बना दे, साबुन तेल चड्डी बनियान मुझको दिला दे। एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न, एक टाइम बाद आया, एक टाइम बाद। और साहब हवा आए कहाँ से? भीड़ इतनी कि सिर्फ पसीना ही आता है। स्टेशन पर भीड़ इतनी साहब कि एक हाथ से आदमी हैंडल पकड़ के खड़ा होता है और दूसरा हाथ अपने पर्स पे रखता है। तो भाई साहब मेरा पॉपकॉर्न खाए किस हाथ से? एक चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न, एक भैया शादी के लोग गरीब के पेट पे लात क्यों मारते हो? भीड़ बढ़ेगी तो आदमी ढंग से खड़ा होगा नहीं, पॉपकॉर्न खाएगा नहीं। अब शादी की है तो जरा जनसंख्या का ख्याल करना, समझा? और एक आदमी पार्लियामेंट में खड़ा होकर चिल्लाएगा कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है, उसकी पत्नी पीछे से कहेगी, ए जी सुनते हो, मुझे भारतीय होने पे लगातार गर्व है। वैसे साहब जिन लोगों को भारतीय होने पर सचमुच गर्व है वो बहुत चिंतित, ग्लोबलाइजेशन को लेकर वो भारी चिंता करते हैं। क्या कहा आपने? वो भाई साहब, भाई साहब क्या कहा? हाँ, नो रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं, साइलेंट मोड में। तो विकास के लिए चिंतकों की आवश्यकता लोगों से भी ज्यादा होती है और जिस देश में चिंतक की कमी होती है वो तरक्की नहीं करता। तो मैंने IMF और वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी लिखी है कि अगर किसी देश को चिंतक ना मिले तो हमारे यहाँ से इंपोर्ट करके लोन के साथ 11% ब्याज पर उनको भी चला दें। हमारे यहाँ बहुत सारे बेटे, देखिए मुझे पता है साहब मेरे बेटों की चिट्ठी का जवाब तो आएगा नहीं, तो मैंने अपने महान चिंतकों पर एक गीत लिखा है, चिट्ठी का जवाब तो आएगा नहीं, तो इसलिए उनकी लोकल मार्केटिंग करने के लिए गले में ढोल डालकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाऊंगा, चिंतक ले लो, अरे चिंतक ले लो भैया, चिंतक ले लो, अरे चिंतक ले लो भैया, चिंतक ले लो। घर में ज्ञान मिले तो भैया बाहर काहे जाए, घाट घाट पर चिंतक बैठे गंगा कौन नहाए। अरे घर में ज्ञान मिले तो भैया बाहर काहे जाए, घाट घाट पर चिंतक बैठे गंगा कौन नहाए। अरे बाली खुजाए ये तो खुजली फैलाए, बाली खुजाए ये तो खुजली फैलाए। अरे यार इनसे तो राम बचाए रे। अरे चिंतक ले लो भैया, चिंतक ले लो, 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 चिंतक ले लो भैया, चिंतक ले लो। अरे शर्मा जी का मिस कॉल, अरे तो घर को बर्बाद क्या करते? जब से EMI चालू है तब से मिस कॉल मारने लगे। आप ग्लोबलाइजेशन को लेकर भारी चिंता करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका इंटरनेशनल गुंडा है, होगा भाई हमें कौन सा चाक दिखाता है? अब हम ही को देखो ना, लोग कहते हैं कि भाई खुदरा व्यापार मिट जाएगा, पूंजीवाद अपने शॉपिंग मॉल खोल लेंगे, तुमसे कौन खरीदेगा? हमने कहा भैया क्यों नहीं खरीदेगा यार, हमारे पॉपकॉर्न का टेस्ट अच्छा होगा तो हर कोई खरीदेगा। अब मैं भी देखता हूँ ना कि कौन सलाम पानी चलती ट्रेन में पॉपकॉर्न बेचने आता है। अरे चिंता छोड़ के भगवान का नाम लो, शादी ब्याह का बैंड बजा सुनता लगता कोई शहीद होने जा रहा है। ऐसे ही एक दिन एक मेरी चिंता की भेंट हो गई, मुझसे एक पैकेट पॉपकॉर्न मांगा और मेरे पैकेट देने के पहले शुरू हो गया, लगा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन को गाली देने। अमेरिका गुंडा है, कई कंपनियों के साथ आर्थिक हमला कर रहा है, ली की जींस नहीं पहनेंगे, कैडबरी खाएंगे तो डेनमार्क को पैसा जाएगा, वो पिएंगे तो अमेरिका को पैसा जाएगा, देश बचाना फलाना ढेर पता नहीं करना। चुप, एक मिनट से
लीजिए पॉपकॉर्न खाइए। ये बताइए, आपने बालों में जो ये रंग लगाया है, ऐसे रंग के बाल तो अंग्रेजों के होते हैं, हिंदुस्तानियों के नहीं होते, है ना भाई साहब? हाँ? अब भाषा और कपड़ों की गुलामी का विरोध करते, अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ। फिर क्यों बाल में गाड़ने लगा तो यार? हाँ? काला लगाओ ना, बरगंडी क्यों लगाते हो? बढ़िया है क्वालिटी, दाम है कम, फेयरनेस क्रीम लगाकर चमड़ी की गुलामी क्यों करते हो? ए काले बाल सफेद हो रहे थे, वैसे ही मेरा निजी मामला। अच्छा निजी मामला है। ये लीजिए भाई। आप माइकल जैक्सन है क्या? आपसे अपने बालों की हीन भावना समझती नहीं तो देश के पके बालों में 65 साल बाद ग्लोबलाइजेशन का प्रगंडी लगाना क्या बुरा है भाई? उसने गुस्से में देखा, बोला ए पैसे लिख लेना। अरे सर, अरे अरे आपको बुरा लग गया? सुनिए सर, अरे साहब, हर लोग सिर्फ मुझसे टाइम पास के लिए बात करते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ऐसे पॉपकॉर्न भी होता है टाइम पास ही, तो मैं भी टाइम पास और मेरा ये पॉपकॉर्न भी टाइम पास। और रही बात साहब चिंतकों की, वो तो साला हमेशा चिंतन करते रहे, अच्छी शासन व्यवस्था के लिए चिंतन, अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए चिंतन, और साला कोई अच्छा आदमी बनाने की चिंतन नहीं करता। अच्छा आदमी बनाने की मशीन कोई नहीं बना। मैं यही सोचता सोचता आज मैं स्टेशन पहुंचा। और जीआरपी को 20 का नोट दे ही रहा था, देखा टुकिया इधर से उधर भाग रही। टुकिया, टुकिया मेरे पास, टुकिया, अरे टुकिया, एक निकल रहा, ये पागल का नाच देखेगा टाइम पास। मेरे ध्यान से टुकिया हो गया, वो कुछ बताना चाह रही पर वो बोलती नहीं। मैं कुछ समझ पाता कि वो दौड़ कर आई और ठीक मेरे सामने खड़ी हो। पंडित चिल्ला, अरे भागी जा रुपा, भागी जा, आज ये पागल हुई है, भाग रुपा भाग। मैं वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें अंगारे से लाल, रोती नहीं थी पर आज आंसू ने विद्रोह किया। क्या कुछ बताना चाह रही थी पर वो बोलती कहाँ थी? मैं तो बस खड़ा रहा समझने की कोशिश में, टुकिया खींच गई कि मैं तक उसकी बात नहीं समझ पा रहा। मैंने सोचा भूखी होगी तो मैं उसको एक पैक पॉपकॉर्न दिए, क्या ये ले, टुकिया, टुकिया बदमाश कर, ये ले। उसे गुस्से में फेंक के चीख कर मेरे बाल पकड़ लिए, टुकिया छोड़, टुकिया छोड़, टुकिया, टुकिया छोड़, मुझे दर्द चाटा मार लगी, चटकी, टुकिया छोड़, टुकिया छोड़, टुकिया छोड़। मेरे हाथों को नोचने लगी, मेरे गालों को नोचने लगी, आखिरकार उसने मेरी शर्ट फाड़कर मेरी छाती को नोचने लगी। टुकिया छोड़, आखिरकार उसने गर्दन में जोर से काटा, मैं दर्द से चीख नहीं मार रही हूं। वो चीख कर गिर, नीचे पड़ी। टुकिया को ध्यान से देखा, टुकिया, टुकिया, इसके शरीर पर वैसे ही निशान थे जैसे जैसे अब मेरे शरीर। उसके गर्दन में दांतों के निशान और हाथों में नाखूनों के निशान मैंने देखे। मैं समझ गया कि कंगाल टुकिया ने किसी का पॉपकॉर्न, किसी का टाइम। अरे सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे। इतने में उसने एक पल्लू के अंदर हाथ डाला और एक आधा खाया सेब मुझे निकाल कर दिया। ये मैंने पलट कर तमाशबीनों की तरफ देखा, साले सभी खड़े थे। बस वो फल वाला धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहा था। मैं दौड़ कर गया, उसे पीटा शुरू कर दिया। साले हराम साले कुत्ते, आओ साले, बहुत साले, बहुत चुके हैं, मुझे दिया, बहुत साले उतने टाइम पास है, बहुत साले उतने टाइम पास है, बहुत कुत्ते और हम साले, बहुत साले चुके हैं, मुझे पूरे दिया, बहुत साले
वाले होंगे साहब। अच्छा आदमी बनाने के लिए कोई चिंता नहीं करता, अच्छा आदमी बनाने की मशीन कोई जीवन नदिया बैरी के बट पार न कोई अपना, घाट पर आया देश बिराना, हाट बाट ये सपना। क्या मन की क्या तन की, क्या मन की क्या तन की, किहनी अपनी हसवन पागी। धन्य प्रिया तुम जागी, धन्य प्रिया तुम जागी। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमीन पर होती है, जो दुनिया को नजरों से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्य विहीन दोहराव की लट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। सबसे खतरनाक वो आंख होती है साहब, सबसे खतरनाक वो आंख। दाना पानी ठौर ठिकाना, कहाँ बसेरा अपना। निस दिन चलना पल पल जलना, नींद भई एक छलना। पाखी रुख ना पाए, पाखी रुख ना पाए, अखियां बरस बरस के लागी। धन्य प्रिया तुम जागी, धन्य प्रिया तुम जागी। ना